मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में रात गए वक्फे से हल्की बारिश। बलोचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। चमन, बाबदोस्ती, कोशक टॉप में बारिश। शीलाबाग, कला अब्दुल्ला में भी बादल बरसे हैं। पिशावर और उसके गिरदोनवा में बूंदाबांदी। स्वात, शांगला, कुरम, शबकदर और लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की 31 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों से बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली गई। कलाम, चित्रार, मालम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी हुई है। वादी लीपा में भी बर्फ पड़ी है। वादी नीला में रत्ती गली, केल और शारदा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा और पाराचनार में भी सफ़ेदी बिछ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल हयान पाकिस्तान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सियासी जमातों का इंतखाबी मुहिम से भरपूर आज एक और अहम दिन। मुस्लिम लीग नून का लाहौर और राजनपुर में पावर शो होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पुरानी अनारकली, जबकि शहबाज शरीफ राजनपुर में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का कोर्ट मोमिन में जलसा होगा। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो नज़र नहीं आता। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो सबके पास रोज़गार होता। हम बहुत पीछे चले गए, सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। अपनी तकलीफ़ का कोई दुख नहीं, लेकिन अवाम की सज़ा नहीं देखी जाती। अवाम से होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कसम उठाई है कि नौजवानों के लिए कुछ कर गुजरना है। कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं? हम दिन रात मेहनत करेंगे। कौम को वादा करना होगा कि हमारा साथ देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चौथी बार वाली गैर जमहूरी साजिश को अवाम नाकाम बनाएंगे। नून लीग वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रही है। ये शख्स चौथी बार वजीर आजम बना तो कोई नहीं मानेगा। मुल्क कैसे चलेगा, मईशत कैसे चलेगी? इनको गलत फहमी है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। साबिक चेयरमैन PTI इस इलेक्शन में नहीं रहे, वो वजीर आजम नहीं बन सकते। PTI को बल्ले का निशान अपने लोगों की साजिश से नहीं मिला। आज़ाद पर वोट ज़ाया करने की बजाय तीर पर मोहर लगाएं। नई सोच को सुने, नफरत और तकसीम की सियासत दफन करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ मुखालफीन कहते हैं कि बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रहे। क्या हम सियालकोट के कमरे में जलसे कर रहे हैं? एक सियासी मेहरबान किसान और मजदूर कार्ड दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम इन्हें येलो कार्ड दिखाएंगे। मुखालफीन का जुलूस निकल जाएगा। तीर पर एक नुक्ता लगाएं तो शेर बन जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इक़्तिदार में आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी से क्या ज्यादती नहीं हुई, मगर कभी लड़ने की बात नहीं की। हथियार उठाने वाले भूले भटके दोस्तों को समझाएं। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में है। हब में जलसे से खिताब में मजीद कहा, बलोचिस्तान का 4 बार बजट बढ़ाया लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बजट शायद दोस्तों की जेब में जाता है। 8 फरवरी को जमहूरियत और तीर को वोट दें। मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों को बरगलाया गया, रियासत पर हमला कराया गया, वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवानों का मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं, बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। नौजवान वोट सोच कर डालना, क्योंकि तकदीर का फैसला है। 8 फरवरी को कोई मुकाबले में नजर आए या ना आए, कोई भी घर में ना बैठे। शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। जमात इस्लामी का बाग़ जिना कराची में जलसा। सिराजुल हक ने कहा कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानी से दस्तबरदार हो गए। शहजादा कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, उन्हें कभी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन और खुशहाली की ज़रूरत है। हमारा वादा है कि करप्ट और कब्ज़ा माफिया का एहतसाब करेंगे।
जालिमों की गर्दनों पर पांव रखकर एहतसाब करें। लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की दौरों से रोक दिया। इंतखाबी अमल की तकमील तक तमाम सरकारी और निजी गैर मुल्की दौरों के इजाज़तनामे मनसूख। काबीना के तमाम मेंबरान और वफाकी सेक्रेटरीज को हिदायत जारी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पार्टी परचम लगाने के मामले पर 2 सियासी जमात के कारकुन में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 1 कारकुन जाँ बहक, 1 जख्मी। झगड़े के दौरान मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। मोटरवेज पर धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M5 को मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 पर शाह शम्स इंटरचेंज मुल्तान से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात बरतने की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आला अदलिया के खिलाफ इल्ज़ामात पर 600 अफराद से तफ्तीश हुई। 32 के करीब सहाफ़ी शामिल हैं। किसी को हिरासत नहीं किया गया। आइन के मुताबिक अदलिया और अफवाज के खिलाफ दायरे से बाहर तनकीद नहीं कर सकते। अदलिया के खिलाफ जो कुछ हुआ वो तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। बहतानबाजी और किरदार कुशी से गुरेज करें। अदालत में कानूनी सवाल रखेंगे। कानून अपना रास्ता खुद लेगा। अभी की JIT सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस पर मनफी तनकीद को देखेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बदअमनी के बायस हम सोचते रहे इलेक्शन कैसे लड़ें। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा को है, कहीं तो कोई ख़राबी है। हमारे मुल्क में इदारे कमज़ोर और खिलाफ वर्जी करने वाले ताकतवर हैं। कहीं अस्करियत पसंद, कहीं डाके तो कहीं चोर बाजारी है। इंसानी हक पर डाका डालने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर केस में मुल्ज़िम की मर्जी के खिलाफ सरकारी वकील मुकर्रर किए गए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होने वाले वकील को नामजद किया गया। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। केस को सजाए मौत की तरफ ले जाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग तो क्या, हमें फील्ड ही नहीं दी गई, बल्ला छीना गया। इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस से अपील है कि नोटिस लिया जाए। आसिफा भुट्टो ने कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली है। लैयारी में रैली की क़यादत, जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने कहा कि 8 फरवरी को जीत अवाम की होगी। हमारे पास अवाम दोस्त, गरीब दोस्त मंशूर है। अवाम को मालिकाना हुकूक देंगे, गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। अवाम ने साबित कर दिया लियारी जियालों का है। MQM कराची में इंतखाबी जलसा, खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची को कराची वालों के हवाले करेंगे। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर तारीख बनेगा। मुत्तहिदा जीत चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पीपल्स पार्टी ने कराची को दीवार के साथ लगा दिया। कराची के मैंडेट को चुराने की कोशिश ज़ाया होगी। मैं ठीक हाँ, शुक्र है अल्लाह रब का। जेड़ा को तीवना ठीक है, अल्लाह खैर करे। तो मैं अभी आवे सुन एक रूली है जी। ईरान में फायरिंग से बच जाने वाले पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद असगर ने कहा कि पाकिस्तानी सफीर ईरान पहुंच चुके हैं। 2-3 रोज़ में घर पहुंच जाऊंगा, मसला हल हो जाएगा। ईरान के इलाके सरावान में फायरिंग से 9 पाकिस्तानी कत्ल हुए। जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब के इलाके अलीपुर से था। लाहौर में किसका जोर, कौन कितनी सीटें जीतेगा। हम न्यूज़ के इलेक्शन रूम में लाहौर की सियासत पर तज्जिए तबसरे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम ने महंगाई के तूफान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन डे पर वोटर्स को रोकना मुमकिन न होगा। इंतखाबात के नताइज मुरतब करने वाले सिस्टम में खामियां, पीपल्स पार्टी का इज़हार तशवीश। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का फैसला। EMS पर खदशात से आगाह किया जाएगा। कारकुनों की मुबैना गिरफ्तारियों और बैनर्स फाड़ने पर भी इज़हार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत मुस्तहकम करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, रोजगार मिलेगा। जिनकी जिम्मेदारी मसाइल हल करना थी उन्होंने पूरी नहीं की। अवाम को तरक्की से महरूम रखने वालों को शर्म आनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत और अवाम को मुस्लिम लीग नून की जीत से सुकून मिलेगा। इक़्तिदार जब भी मुस्लिम लीग नून से छीना गया, अवाम को महंगाई और तबाही मिली।